स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को पढ़ रहे थे, उसी को फर्दर स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने N2 मॉलिक्यूल के लिए यानी अप टू एटॉमिक नंबर 7 जो होता है वहाँ तक जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं उनके लिए एमओटी डायग्राम बनाया था और उसकी स्टडी की थी। उसी तरीके से देखिए, बेसिकली हमने वहाँ पर नाइट्रोजन को पढ़ा था, लेकिन उससे कम अगर एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट प्रेजेंट है तो आप उसके लिए भी बना सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी, अभी एग्जाम्पल्स और सोल्व करवा दूंगी। इसी तरीके से जो ऑक्सीजन है, यानी जैसे ही नाइट्रोजन से अपर एलिमेंट जाएगा तुरंत जो एमओटी डायग्राम होता है वो चेंज हो जाएगा। सारी चीज़ें तो चेंज नहीं होती, सिमिलैरिटी तो रहती है, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ चेंज होगी। अभी जब हम डायग्राम प्लॉट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ऑक्सीजन के लिए जब बनाएंगे तो 2 ऑक्सीजन से मिलकर बनेगा। एटॉमिक नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का? 8। कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? 1s2 2s2 2p4। सेम इसके लिए भी क्या रहेगा? 1s2 2s2 एंड 2p4। क्लियर? अब देखिए हम डायग्राम बनाना शुरू करेंगे सेम वैसे ही जैसे N2 के लिए बनाया था, नीचे से बनाना शुरू करेंगे हम। तो देखिए आप बनाते जाए साथ साथ भले ही। सबसे पहले इस तरीके से s ऑर्बिटल बनाएंगे, ओके, और इन्हें क्या करेंगे आपस में इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। बन गया। देन नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। ये देखिए इसके अंदर भी सेम वैसे ही बनाना है हमें, और क्या करेंगे इन्हें आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये कनेक्ट कर दिए। ओके, अब नेक्स्ट जो स्टेप है इसके अंदर क्या करेंगे, ये थोड़ा सा अलग होता है और इसी के अंदर फर्क आता है। जो N2 के लिए बनाया था उसमें और जो ऑक्सीजन के लिए बना रहे हैं इसमें अगर जो फर्क आपको कुछ पता चलेगा, जो नजर आएगा, वो सिर्फ p ऑर्बिटल जब ड्रॉ कर रहे होते हैं तो इसी के अंदर आपको नजर आएगा वो फर्क। ये देखिए इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पर जो कंपोजिशन है इसकी वो है 1 2 2 1, इस तरीके से। ये देखिए कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये डायग्राम बना लेना है। एक बार बन गया डायग्राम। अब हम यहाँ पे जो लिखना है वो शुरू करेंगे, इनको फिल करना शुरू करेंगे। उससे पहले यहाँ पर देखिए जब आप N2 के लिए बना रहे थे उसमें और जब O2 के लिए बना रहे थे, इन ऑर्बिटल्स के अंदर मैंने चेंजमेंट किया है, वो आपको साफ नजर आ रहा है। ये हमारे कौन से ऑर्बिटल होते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, दोनों साइड में जो हम बनाते हैं। ठीक है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल और ये भी कौन से रहते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल। और ये बीच में कौन से रहते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहेगा। तो ये तो किसके लिए है? ऑक्सीजन के लिए। ये किसके लिए है? ऑक्सीजन। और ये किसके लिए है? O2 के लिए। क्लियर? अब फिल करेंगे 1s 2s 2p एक ऑक्सीजन का, ये दूसरे ऑक्सीजन के लिए 1s 2s और ये 2p। ठीक है, तो और यहाँ पर क्या रहेगा? सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz। ओके, तो ये ऑर्बिटल देख लें एक बार या फिर स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। अब देखिए इसके अंदर जो एनर्जी लेवल है वो अपर डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे तो बढ़ता जाएगा, ये एनर्जी लेवल है इसका। ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर इसे देखते हुए? सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद है सिग्मा 2pz, उसके बाद है पाई 2px पाई 2py पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और सबसे लास्ट में कौन सा आ जाता है? सिग्मा स्टार 2pz। यही हमने यहाँ पे बनाया है इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। उसी तरीके से हमने एनर्जी को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के अंदर ऑर्डर ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑर्बिटल्स बना दिए हैं। अब हम इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल करना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन में s के अंदर कितने ऑर्बिटल? s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। 2s में कितने हैं? इसमें भी 2 हैं। 2p में कितने हैं? 4। 1 2 3 और 4। सेम इसी तरीके से यहाँ भरेंगे 1s में 2, 2s
में भी कितने हैं 2, 2p में कितने हैं 4। फिल कर दिए, क्योंकि 2 ऑक्सीजन थे ना, एक के लिए इधर भरा है और एक के लिए इस साइड में। अब हमें इनके लिए अलग अलग सेपरेट सेपरेट बना रखे हैं, तो अब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, 2 यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे, 4 हो गए टोटल। 1 2 3 4 कंप्लीट। यहाँ कितने हैं 2 और 2 4, 1 2 3 4, ये भी कंप्लीट। अब यहाँ कितने हैं 4 तो यहाँ है और 4 यहाँ, यानी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर गए हमें। तो स्टार्ट करें 1 2 3 4। अब देखिए इस बात का ध्यान रखना कि इसमें पेयरिंग करना शुरू मत करना, पहले सिंगल सिंगल भरेंगे इन दोनों के अंदर, फिर पेयरिंग करेंगे। 2 यहाँ भर दिए थे, 3 4 5 और एक 6 7 और एक 8, सिंगल सिंगल भरे जाएंगे। ऐसा नहीं करना है कि इसी के अंदर एक में 2 बना के और पेयरिंग करके बैठ जाओ, नहीं, इस तरीके से फिल करेंगे। तो यहाँ पे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए हैं। अब यहाँ पर हमें निकालना है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर के लिए ही तो पढ़ रहे हैं हम। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2। या बॉन्डिंग के अंदर देखिए कितने हैं, 1s को तो हम इंक्लूड करते नहीं है, क्योंकि ये तो इनर एम्बेडेड होता है, डीपली प्रेजेंट रहता है, बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं करता। सिर्फ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कौन से करेंगे, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वाले, यानी 2s और 2p वाले। तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पे बीच में जो बना रखे हैं उन्हें काउंट करेंगे। और ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जिन पे स्टार नहीं लगा हुआ है वो बॉन्डिंग के हैं, जिन पे स्टार लगा हुआ है वो एंटी बॉन्डिंग के हैं। तो पहले हमें कौन से लिखने हैं, बॉन्डिंग वाले, 2 4 6 और 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन तो हैं बॉन्डिंग में। अब एंटी बॉन्डिंग के काउंट करेंगे, 2 3 और एक 4, 4 किस में है, एंटी बॉन्डिंग में, अपॉन 2। 8 में से 4 जाएगा तो 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना बचेगा यहाँ पर 2। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इन बिटवीन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन जो O2 मॉलिक्यूल है उसमें कितने बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, वो एक दूसरे से दोनों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था यहाँ पे 2 आया था, तो इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके की रहेगी। नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने रहेंगे, इन बिटवीन 2 ऑक्सीजन 2 रहेंगे। ओके, दूसरी चीज है इसका मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा रहेगा, आपको बताया गया था, अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलता है तो पैरामैग्नेटिक, सारे के सारे पेयरिंग में है तो डायमैग्नेटिक। तो यहाँ पर तो 2 सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, एक इस ऑर्बिटल में एक इस ऑर्बिटल के अंदर है। इसका मतलब कैसा रहेगा, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक। ठीक है, पैरामैग्नेटिक नेचर का रहेगा। अब यहाँ भी हम सेम कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन बढ़ा सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन घटा सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि MOT बनानी है आपको O2 नेगेटिव के लिए, तो क्या करेंगे, एक के ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा यहाँ पर बढ़ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते ही क्या करेंगे, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव साइन आता तो एक इलेक्ट्रॉन घटाते इनमें से किसी भी एक में से, तो ये O नेगेटिव हो जाएगा और ये O2 नेगेटिव हो जाएगा। तो इस टाइम क्या करना है आपको, कुछ नहीं, सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर चेंज होगा। वो देखिए बॉन्डिंग के अंदर तो कोई चेंजमेंट किया ही नहीं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहाँ बढ़ा है। तो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। तो बॉन्डिंग में तो कितने थे 8 थे, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा है 5 अपॉन 2, 3/2 कितना हो जाएगा 2.5। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 2.5 हो जाएगा। अब देखो मैग्नेटिक बिहेवियर, यहाँ तो पेयरिंग हो गई, लेकिन इसमें तो अभी भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये भी कैसा रहेगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का ही रहेगा। ओके, पैरामैग्नेटिक रहेगा, क्योंकि अभी भी इसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इस तरीके से आप किसी का भी, अगर मैं कहूँ कि O2 पॉजिटिव के लिए निकाल के बताएं आप मुझे बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ जाएगा। पॉजिटिव आते ही नॉर्मल कंडीशन में 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक कम कर दो उससे 3 आ जाएगा। और यहाँ भी क्या करेंगे हम, एक यहाँ से हट जाएगा और एक यहाँ से हट जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो एक तो ये वाला गायब होगा और एक ये वाला गायब हो जाएगा। ठीक है, और फिर आप एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो काउंट करके इसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप रिपीट करके वीडियो को देख लें, या फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस जो बनते हैं वो और हम डिस्कस करेंगे। अगर आपसे कोई पूछे, क्या पूछे कि He2 जो है उसके अंदर कितने
बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, He2 हीलियम होता है ये, हीलियम He2 के अंदर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसके अंदर लिखें, एक हीलियम तो ये है और दूसरा ये, दोनों के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, यानी इनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, 1s2, इसके लिए भी क्या रहेगा 1s2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सिर्फ 1s है, तो हमें p ऑर्बिटल तो बनाने की जरूरत नहीं है, ना 2s बनाना है, सिर्फ क्या बनाना है, 1s बनाना है। एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। ठीक है, ये बना लिया हमने। ओके, ये 1s, ये भी 1s, ये सिग्मा 1s और ये सिग्मा स्टार 1s। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, और इसमें भी कितने हैं, 2, क्योंकि ये एक हीलियम का है, ये दूसरे हीलियम का है, और ये He2 के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं हम। तो यहाँ पे देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, 1 2 3 4 कंप्लीटली फिल कर दिए। बॉन्ड ऑर्डर निकालना है हमें, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। अब बॉन्डिंग में कितने हैं, क्योंकि इसके पास तो और कुछ है ही नहीं, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन ये हैं, तो अब हम ये नहीं कह सकते कि इनर प्रेजेंट होते हैं, डीपली एम्बेडेड होते हैं, तो हम इन्हें ये बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते। अब इन हीलियम के अंदर तो यही पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग वगैरह, अगर कुछ भी होता है तो इन्हें काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि इनके अलावा हमारे पास और इलेक्ट्रॉन है नहीं। तो देखिए 2 प्रेजेंट है बॉन्डिंग के अंदर और 2 प्रेजेंट है एंटी बॉन्डिंग में, अपॉन 2, 0/2 क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा ये। तो इसका मतलब क्या है कि He2 जैसा कोई भी मॉलिक्यूल होता ही नहीं है, इनके बीच में कोई भी बॉन्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी हमारा क्वेश्चन ही गलत था, He2 नहीं होता। ये इसका मतलब कैसे एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ He की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ही खुद को अटैच ही नहीं करवाता। इसी तरीके से अगर मान लो आपसे पूछ लिया जाए H2 के लिए फाइंड आउट करके बताएं आप, तो क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन 1s1, ये दूसरा हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 होता है क्योंकि इसका 1s1, इसके लिए बना लो, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, ये बना लिया हमने। ठीक है, ये 1s, ये 1s, ये सिग्मा 1s, ये सिग्मा स्टार 1s, ये एक हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दूसरे हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये H2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कितना इलेक्ट्रॉन है 1s में, एक इलेक्ट्रॉन है, और दूसरे वाले हाइड्रोजन के पास भी कितना है, एक एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक इसमें फिल कर दिया, एक इसमें फिल कर दिया। अब जब हम इसमें फिल करना शुरू करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहीं आ गए, ये तो खाली रह गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही 2 थे हमारे पास। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालो, बॉन्डिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, 0/2, 2/2 कितना आ जाएगा, 1, यानी हाइड्रोजन के बीच में कितनी बॉन्ड एग्जिस्ट करेंगे, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सिर्फ एक बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा इसके बीच में। निकाल लिया ना बॉन्ड ऑर्डर। तो इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एटॉमिक नंबर 10 तक, उससे ज़्यादा का फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे इन एमओटी के थ्रू। इनके अलावा जो होती हैं वो अलग होती हैं, आपके सिलेबस के अंदर वो इंक्लूडेड नहीं है, जब आप हायर क्लासेस में होंगे तब वो पढ़ाई जाएंगी। तो अगर मैं पूछूं कि H2 के लिए आप मुझे इसका मैग्नेटिक बिहेवियर बताइए, तो यहाँ पर 2 ही इलेक्ट्रॉन थे और दोनों पेयर अप हो रखे हैं, तो इसका मतलब ये कैसा होगा, डाया मैग्नेटिक नेचर का होगा, डाया मैग्नेटिक नेचर का होगा, क्योंकि पेयरिंग हो रखी है इलेक्ट्रॉन्स की। क्लियर, तो ये एमओटी जो थी वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे।